दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्वेता झा चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को तेनालीराम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है मटके में मुंह। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। यूं तो महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे, पर एक बार महाराज कृष्णदेव किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से बड़ी राज्यसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरवाजे से चला गया। तेनालीराम से जलने वाले लोग बहुत खुश हुए। अगले दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि आपने तेनालीराम को दरबार में न आने का आदेश दिया था, लेकिन तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था ना कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे तेनालीराम को। इसकी भी उसे कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना में जुटा हुआ है, आपके हुक्म का पालन भी नहीं करता। इतना दुस्साहसी हो गया है तेनालीराम। राजा दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। महाराज ने गुस्से में कहा, तेनालीराम, तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदमाशी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमको इसकी सजा मिलेगी। दंड स्वरूप तुम्हें कोड़े खाने को तैयार होना होगा। तुम्हें कोड़े लगेंगे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, महाराज, मैंने कौन सी आज्ञा आपकी नहीं मानी है? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम ने आगे बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुम्हार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया मुझे? तेनालीराम ने बोला। यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई और वह जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज कैसे हो सकता है भला? अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। तेनालीराम से महाराज के विशेष प्रेम के चलते बहुत लोग तेनालीराम से जलते थे, लेकिन तेनालीराम हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से उसको मात दे देता था। तो बच्चों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हमें कोई बहुत प्रेम करता है, स्नेह देता है, तो कभी कभी वो गुस्से में आकर या परेशान होकर, उदास होकर, किसी के बहकावे में आकर वह हमें दंड देते हैं। दंड स्वरूप वह हमें ये बोलते हैं कि तुम मेरी नज़र के सामने से चले जाओ, तुम दोबारा मुंह मत दिखाना, दोबारा मेरे सामने नहीं आना। इस तरह की लफ्ज़ों का, वाक्यों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तत्पश्चात हमें उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह उस गुस्से में रहते हैं, उस उलझन में रहते हैं। इस वजह से वो हमें बोलते हैं। और वास्तविकता ये होती है कि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश वो हमें इन सब वाक्यों को बोलते हैं। तो जिस प्रकार महाराज तेनालीराम से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह उसको देते थे, बहुत मानते थे, और उन्होंने एक परिस्थितिवश या अपने गुस्सेवश, उदासीनतावश, किसी भी वश उन्होंने तेनालीराम को बोला, तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाओ। तो तेनालीराम अपने चतुर और अपने दिमाग से इतनी अच्छी बातें की कि वह घड़ा पहनकर तेनालीराम के पास चला गया। और यह देख
राजा भी अचंभित हो गए। जिस प्रकार तेनालीराम उन राजा का साथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार जब हमें कोई प्यार करते, स्नेह करते हैं, वो गुस्से बस वो अगर बोलते हैं कि तुम मेरी नज़र के सामने चले जाओ या दूर चले जाओ, तो उनका साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Okay, bye bye. Take care, all of you. Bye.